चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विद लीडिंग कोएफिशिएंट, अच्छा ये मोर देन वन ऑप्शन वाले करेक्ट हो गया, विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1 सच दैट f1 is equals to 1 square, f2 is equals to 2 square, f3 is equals to 3 square, f4 is equals to 4 square and f5 is equals to 5 square। तो देखो जो वैल्यूज दी हुई हैं अगर तुम ध्यान दो तो वो किस कर्व पे लाई कर रही हैं, एक्स स्क्वायर पे लाई कर रही है। 1 पर वैल्यू 1 स्क्वायर, 2 पर वैल्यू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो तुम हमेशा ऐसे फंक्शन मानना fx माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब बेसिकली fx माइनस बॉक्स रहेगा यहाँ पर, और बॉक्स में वो फंक्शन आएगा जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ये गिवन डेटा की हेल्प से। ठीक, ये जो गिवन डेटा में जो भी दिया हुआ है इसकी हेल्प से जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है पॉलिनोमियल उसको इस बॉक्स में इनपुट करवा देंगे। तो यहाँ पर वो है एक्स स्क्वायर, तो fx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मान लेना कुछ gx। ठीक, पहली बात fx 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक, 5 डिग्री के पॉलिनोमियल में तुम एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की पावर 5 के कोफिशिएंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट यानी x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी x की पावर 5, ये भी 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और x की पावर 5 का कोफिशिएंट इसमें भी क्या होगा, 1 होगा। दूसरी चीज, इसमें जब तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो g1 फिर g2 इस इक्वेशन में, मतलब fx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू gx में 1 2 3 4 5 कुछ रख के देख लो तो क्या आ रहा होगा, g1 g2 g3 g4 g5 ये सब 0 आ रहे होंगे। देखो है ना, x की वैल्यू 1 रखो, जो ऊपर इक्वेशन लिखी ये सब के सब क्या आ रहे हैं, ऑल 0। ठीक है, तो यानी कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, 5 पर 0, यानी 1 2 3 4 5 इसके रूट्स हैं और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका, 1 है। तो gx को क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। ये स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। fx माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक, तो अब ये आ गया तो यानी कि हमें fx पता चल गया। fx कितना हो गया, fx हो गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत है नहीं क्वेश्चन में, मेन fx निकालना था। उसके बाद तो जो ऑप्शन है आप आराम से चेक कर सकते हो, f6 की वैल्यू है ना, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी fx अपॉन x की पावर 5, f0 की वैल्यू है ना, f0 इस पे वैल्यू चेक करनी ना, तो मेन fx निकालना था तो वो हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। fx है 1 प्लस बॉक्स x की पावर 1 अपॉन x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, बॉक्स x हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 3 लिमिट कैलकुलेट करनी है, 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और फिर 0 पे, है ना। तो मेन 0 माइनस और 0 प्लस पे देखना है। तो देखो जब x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा तो होगा, दिक्कत क्या आएगी कि ये -1 होगा और एग्जैक्ट -1 होगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1। ठीक, और ये हो जाएगा 1 अपॉन -1। ठीक, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 0 की पावर -1 और ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, फिर जब तुम एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगी पावर में 1 अपॉन एग्जैक्ट 0, और 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं जा सकता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ना RHL ना LHL एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ना A एग्जिस्ट करेगा ना B एग्जिस्ट करेगा और फिर पूरी लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, यानी कि C भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो C और D ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में x अगर a के बराबर है और ये इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस cot इनवर्स √4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू लिमिट दिस है, जो कि नीचे लिख रखी मैंने, और फिर एक लिमिट ये है जो 0 के बराबर दे रखी है जिसमें वेरिएबल b है और यहाँ पर वेरिएबल x है जो कि a के बराबर है, तो a और b की वैल्यूज निकालनी है।
तो tan इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस बराबर दिस है, तो पहले तो ये लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस लिमिट को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि देखो पाई बाई टू पे ये चीज किसको अप्रोच कर रही है, पाई बाई टू रखो तो ये पाई बाई टू और cos पाई बाई टू 0, तो ये चीज 0 को जा रही है। तो अगर गिवन लिमिट पे साइन एफ एक्स का एफ एक्स 0 को जा रहा है तो साइन एफ एक्स को हम सिर्फ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यही चीज हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, और इसको तुम लिख सकते हो एक्स कॉस एक्स। ठीक, ध्यान रखना ये चीज साइन एफ एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर में ये पाई बाई टू रखो, तो साइन पाई बाई टू 1, पाई बाई टू तो कॉस पाई बाई टू यानी कि 0 बन रहा है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं अंदर कॉस के अंदर वाला पाई बाई टू बना, तो इसको मैंने लिख लिया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर ध्यान दो तो ये नंबर भी अब 0 को जा रहा है, तो फिर से वही जो ऊपर न्यूमरेटर में फैक्ट लगाया था वही लगा सकते हैं कि साइन एफ एक्स में एफ एक्स गिवन लिमिट पे 0 को जा रहा है, तो साइन एफ एक्स को सिर्फ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, और यहां से आ जाएगा एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स। अब ये बहुत आसान सी लिमिट हो गई है, इसको तुम LH रूल लगा के यानी कि एलोपिटल रूल लगा के कैलकुलेट कर लेना, तो ये लिमिट पाई बाई टू आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग कितना आ चुका है, पाई बाई टू आ चुका है। तो हमें तो पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगे तभी ये पाई बाई टू आ सकता है। तो वो यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो किया भी गया है कि इन दोनों को x प्लस टू और 4x प्लस 20 है, ये x प्लस टू है और ये 4√4x प्लस 20 है, इन लोग को क्या कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि a की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, फिर इस वाली लिमिट के लिए तुम क्या करना कि ये दो एक्सपेंशन जो मैंने लिखे हैं, ये वाला तो नीचे वाला तो पता होगा, ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये वाला अगर नहीं पता तो याद रखना। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स की जगह ये वाला एक्सपेंशन रखना, और ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये a की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है, a की वैल्यू तो पता ही चल जाएगी। अब a की वैल्यू आपने सॉल्व की, ये हाँ 4 आई है, तो हो जाएगा 4th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 4, है ना भाई। ये चीज क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 4, ये है ना। तो उसके लिए तुम ये वाला एक्सपेंशन लगा लेना, ये वाला। ठीक है, और फिर क्या करना कि बस मैक्सिमम तुम 2 टर्म लिखना ना, 2 टर्म से ही तुम्हारा काम होगा, मतलब 3 टर्म एक्स स्क्वायर तक लिखना, और देखो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक, ये वाला है ना, वो सिंप्लीफाई करके देखना। मेनली हमें x के कोफिशिएंट से ही कंसर्न है। अब देखो ये लिमिट 0 दे रखी है एक्सटेंडिंग टू 0 पे, नीचे अगर तुम ध्यान दो तो एक x कॉमन आ रहा है, तो वो x बाहर आ जाएगा और फिर अंदर कितना बचेगा, 5 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो वाला x ऊपर से कैंसिल होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर क्या होगा कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि लिमिट 0 होगी। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप सिंप्लीफाई तो करना, इसके आगे मैं लिख के आपको समझा देता हूं कि क्या करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली लिमिट हम चाहते हैं कि 0 आए, तो देखो क्या होगा कि 0 तब आएगी जब न्यूमरेटर में x छूट जाए, कम से कम कॉमन लेने के बाद, मतलब x कॉमन आ जाए, है ना, और वो नीचे से कैंसिल ना हो रहा हो। ठीक, तो अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो क्या बचेगा, -53/96 एक्स स्क्वायर से ये शुरू होगा, तो एक्स स्क्वायर पूरे से कॉमन आएगा क्योंकि आगे जाके पावर बढ़नी है। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर जो कॉमन आएगा उसकी एक पावर इस वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन तब भी कॉमन में एक एक्स रहेगा, मतलब ऊपर एक्स इंटू समथिंग रहेगा जो कि एक एक्स का एक्सप्रेशन होगा, और नीचे ये बचेगा 5 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ना, यानी कि 5 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब तुम x को 0 रखोगे तो ये तो 0 हो नहीं रहा है, ये तो 5 बन रहा है ना, तो जब x को 0 रखोगे तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये वाला टर्म वैनिश होना चाहिए। तो ये वाला टर्म वैनिश कब होगा, जब 3/4
माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस तो काफी आता है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, और ए की वैल्यू हम 4 निकाल चुके। तो अब आप ऑप्शन मैच करके देखना कौन कौन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एफ एक्स ये दे रखा है बॉक्स 10x अपॉन बॉक्स एक्स, जब बॉक्स एक्स 0 नहीं है, 0 जब बॉक्स एक्स 0 है। तो बॉक्स एक्स 0 कब होता है, जब x 0 से 1 होता है। बॉक्स एक्स 0 कब नहीं होगा, जब ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। तो वो लिख लिया। अब कुछ ऑप्शन है, एक तो जैसे ऑप्शन है f0 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो f0 कितना होगा, 0। ठीक है, 0 से बड़े नंबर भी इसी के पास है, 0 से जस्ट इमीडिएटली बड़े नंबर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स भी यहीं से आएगा, वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो अब केवल बचा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, तो x लेस देन 0 वाली डेफिनेशन यहाँ से है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है। 0 माइनस पे नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है डेफिनेशन ये वाली यूज होनी, तो ये तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 के आसपास tan x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, मतलब ये tan x का ग्राफ है ऐसे कुछ करके। तो 0 से जस्ट पहले इसकी वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटी है, तो इसका भी बॉक्स यानी कि tan x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है, तो इसका भी बॉक्स कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गए, ए, सी और डी। ठीक, तो ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1/x², मतलब मजाक ही चल रहा है एक तरीके से। तो दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स x प्लस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले इसकी कंटिन्यूटी देखनी है। तो LHL और RHL बराबर होनी चाहिए। तो 0 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 प्लस यहाँ पर रखोगे तो कितनी आएगी, साइन इनवर्स b। ठीक, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 0, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है। डिफरेंशिएबल के लिए अब मतलब b 0 हो गया, तो ये बेसिकली फंक्शन क्या बन गया, साइन इनवर्स x बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जब डिफरेंशिएट करोगे साइन इनवर्स x को, तो क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस x², जो ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही रहेगा। तो 0 पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस साइड से डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आएगी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो b कुछ भी हो जाए, ये डिफरेंशिएबल तो नहीं होना है। ठीक है, मतलब पहली बात तो b कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए b को 0 होना पड़ेगा। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 1/√1 x² आएगा, 0 पर इधर से वैल्यू 1 आएगी, इधर से वैल्यू डेरिवेटिव की 0 आएगी, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ए और डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन f इज सच दैट 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी, और ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कि f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू f ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी इन दी डोमेन, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स जो है वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो हमें ये सब वैल्यूज के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो अगर ए पॉजिटिव होता है तो पहली चीज तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स लिखो, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ ए एक्स लिखो, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स, अब जो क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में उसको यूज करेंगे। तो ये एफ ऑफ ए बी टाइप की चीज लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी था। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि लिमिट जो है वो, जो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी की लिमिट्स है वो फाइनाइट है। तो ये लिमिट जो है ये फाइनाइट है ना। तो फाइनाइट नंबर दोनों साइड से कैंसिल किए जा सकते हैं, फाइनाइट नॉन जीरो है ना, ये नॉन जीरो भी दे रखा है। तो एफ ऑफ ए तो बाहर आ जाएगा लिमिट के, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स उधर से कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें ए अब तुम 1 2 3 कुछ भी रखो, सबके सब क्या आएंगे, 1 आएंगे, है ना। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि f0 मतलब ये f1 भी 1 आएगा, f2 भी 1 आएगा, ये सारी चीजें क्या आएंगी, 1 आएंगी। f0 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, कुछ a को 0 रख दो, b को भी 0 रख दो,
है ना। तो यहाँ से चेक करके देखें ना, f0 जो होगा वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ना कि सारी मतलब 0 1 2 3 सब पे वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, तो ये वाली लिमिट भाई, ये जैसे 0 से 10 तक ऐड करना है तो f0 प्लस f1 प्लस f2 अप टू f10, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 11 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। f डैश 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट चल रहा है वहां पर। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। चलो, तो इस क्वेश्चन में जो चीज आपको बताई गई है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये f दे रखा है और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो f में देखो कौन से फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन इन्वॉल्व है और मॉड इन्वॉल्व है। ठीक, तो साइन भी कंटिन्यूस होता है और मॉड भी कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूटी तो चेक करने की जरूरत नहीं, f पक्की बात है 2 पर कंटिन्यूस होगा। अब 2 और 0 पे डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, तो 2 पर डिफरेंशियबिलिटी देखनी है तो तुम अराउंड 2 फंक्शन को ब्रेक कर लो, है ना, जो कि सोल्यूशन में लिखा भी हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अराउंड 2, तो देखो क्या होगा कि 2 के अराउंड ये मॉड प्लस से ओपन होगा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स 2 के अराउंड साइन, मतलब एक तो ये बाहर वाला मॉड रहेगा। ठीक है, इसमें कितने मॉड हैं टोटल, 3 मॉड है। जो साइन के अंदर मॉड है वो 2 के अराउंड प्लस से ओपन हो जाएगा, तो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, नहीं अच्छा ये साइन के अंदर ही ना, हाँ, तो साइन एक्स माइनस 1 और फिर माइनस 2 का मॉड। अब जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो साइन 1 आएगा। साइन 1 भी पॉजिटिव होता है क्योंकि पाई बाई 2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.57 तक साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये वाला मॉड भी प्लस से ओपन हो जाएगा जो साइन के साथ लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 माइनस 2। अब जाहिर सी बात है साइन की वैल्यू जो होती है वो 1 या उससे छोटी होती है हमेशा, तो ये पूरी चीज जो अभी लिखी हुई है समथिंग साइन ऑफ समथिंग माइनस 2 ये नेगेटिव होगा, तो अब मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स माइनस 1, बस अब कुछ नहीं, ब्रेक कर लिया है 2 के अराउंड, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस 1, और जब 2 रखोगे तो माइनस कॉस 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा कोई दिख रहा है, ये डिफरेंशिएबल तो होगा x इज इक्वल्स टू 2 पे। और 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए तुम्हें पहले वाले मॉड के लिए 2 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 0 के आगे ये वाला मॉड प्लस से ओपन होगा और फिर 0 से पहले माइनस से ओपन होगा, और फिर जैसे पहले पार्ट के लिए किया ओपन करें फर्दर मॉड्स वो देखते जाना। तो ये देखो लिख रखा है इन्होंने कि 0 के अराउंड ये कैसे ब्रेक होगा, तो वो आप खुद से सोचना। और फिर कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएट कर देना दोनों साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स माइनस 1। तो एक तरफ से वैल्यू देखो माइनस कॉस 1 आ रही है और एक तरफ से कॉस 1 आ रही है, तो यानी कि 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। बाकी मॉड आप 2 केस बना के एक बार x0 से थोड़ा सा बड़ा लेना, एक बार x0 से थोड़ा सा छोटा लेना, और फिर फर्दर मॉड तो आराम से ब्रेक होते जाएंगे। लास्ट वाला जो मॉड है वो तो हमेशा ही नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग माइनस 2 हमेशा नेगेटिव होगा, तो वो वाला मॉड तो नेगेटिव से ही ओपन होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोला है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस हैज पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो एक रूट अल्फा और एक रूट 1 बाई अल्फा लेंगे। तो यहाँ पर लिख रखा गया है कि ए एंड जी एम इक्वालिटीज हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा है, यानी कि जो सम ऑफ रूट है वो 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ रूट्स, तो वो 2 से ज्यादा होगा। तो बस इन्होंने क्या किया है कि इसको उधर भेज दिया है, तो 2 प्लस बी बाई ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, और a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो a इंटू 2a प्लस बी, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये ए स्क्वायर आएगा नीचे, ए स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, दूसरी साइड आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो a लिखा हुआ है, और ये अगर ध्यान दो तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 1 रखी है, तो a इंटू एफ डैश 1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि a इंटू 1 बाई सॉरी अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा c बाई a होगा। ठीक है ना, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर a आ जाएगा।
और दूसरी चीज क्वाड्रेटिक के लिए a 0 नहीं हो सकता, तो a 0 नहीं हो सकता तो c भी 0 नहीं होगा, है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो 2 से ज्यादा है, तो b भी 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि a b और c में कोई नहीं 0, तो इनका प्रोडक्ट भी फिर 0 नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन सही हो गए। चलो ये क्वेश्चन में, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल फॉर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2, देन हमें ये कुछ ऑप्शंस चेक करना है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन याद रखना, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जो है देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यही फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे से कॉमन आ जाएगा, जब ये इसकी जगह ये चीज लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, अंदर बचा लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक तो कॉमन चला गया, माइनस लैम्डा प्लस 2, फिर ये वाला कंपोनेंट तो कॉमन चला गया होगा, ये वाला बचा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, जो कि लिखा भी हुआ है। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, तो जो दो रियल एंड इक्वल रूट्स आने होंगे वो इस वाली इक्वेशन से ही आएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना, जैसा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर किया गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के बाद लैम्डा की तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 4 जो कि आ रही है ना, तो इसका बस d 0 कर देना, ये क्वाड्रेटिक, ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस ये फैक्टराइजेशन अपने को पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने क्लास में कई बार किए होंगे, मतलब लैम्डा की हर वैल्यू के लिए इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल, ठीक, तो हमें बताना है कि ए और बी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि हम लोग ने बोला कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू r, यही क्वेश्चन ने बोला है, तो इस क्वाड्रेटिक का d हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया और फिर हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a माइनस बी लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक है ये हर वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि ये लैम्डा की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है, हमेशा पॉजिटिव कब होती है, जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो बस क्या होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट, ये जो भी क्वाड्रेटिक बन रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा कितना, 4 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी 4ac, तो c का काम ये कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4a स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद वही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, a इंटू ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, अगर a बराबर b हो गया पहला ऑप्शन, तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0, सही बात है। b लेस देन a और a लेस देन 0, तो ये अगर a लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव होगा, b लेस देन a है तो ये भी नेगेटिव होगा, कि b लेस देन a है तो a माइनस b पॉजिटिव होगा, सॉरी b लेस देन a है ना तो ये पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0, तो अगर a ग्रेटर देन 0 तो ये प्लस होगा, b ग्रेटर देन a है तो a माइनस b नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट अगेन नेगेटिव आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, a ग्रेटर देन b है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन है, क्लास में आपने किया भी होगा। चलो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस, तो मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस ग्रेटर देन दिस,
तो अगर तुम इसमें ध्यान दो तो ये अगर पहले वाले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को ए बोलते हैं तो मॉड ऑफ ए एक्स माइनस फोर को बी बोल दो, तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए इंटू प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और एक्स माइनस फोर का डिफरेंस यही आ रहा है, तो बस ये देख लो कि ये कब ट्रू होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, जैसे ए की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है, और बी की वैल्यू 5 रख दी, तो देखो क्या ये ट्रू हो पा रहा है? तो ट्रू हो जा रहा है, देखो इधर से 7 आ रहा है, 7 ग्रेटर देन 2 सही हो जा रहा है ना। अब एक बार दोनों को मतलब सेम साइन का रखा तो ट्रू हो जा रहा है। अब देखो जब तुम चेक करके देख लो खुद ही, जब तुम ए को 2 रख रहे हो और बी को -5 रख रहे हो तो ट्रू नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि तब दोनों साइड से क्या आ रहा है, 7 ग्रेटर देन 7 तो गलत आ जा रहा है ना। तो यानी कि ये चीज ट्रू कब होगी? अच्छा ए को -2 माइनस बी को -5 लगो तब भी ट्रू हो जाएगा, तो ये चीज ट्रू कब होगी? जब ए बी सेम साइन को, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। तो ए हम लोग ने किसको बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को, और बी हम लोग ने बोला था एक्स माइनस फोर को, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल सी इक्वालिटी है, आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अब ये तो चेक ही कर लोगे कि कौन से आंसर्स इसके सबसेट है, तो 0 से 2 है सबसेट, 4 से इंफिनिटी है, 0 से 3 नहीं है, 4 से 5 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर 4 पे क्लोज है और ये अपने पास 4 पे ओपन है, तो ए और बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टू द पावर माइनस एन स्क्वायर था, तो मैंने उसको n टू द पावर n स्क्वायर लिख लिया, ठीक। और यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसकी पावर n, तो मैंने क्या किया कि n टू द पावर n को भी इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, ठीक, n टू द पावर n स्क्वायर को। तो देखो क्या होगा कि जब फिर से वापस n डिवाइड होगा तो ये ऊपर ये वाला टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की पावर n इंटू n, तो n टू द पावर n स्क्वायर आ जाएगा। तो इस चीज को ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वही यहाँ पर पहले स्टेप में लिखा होगा, तो पहला स्टेप एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब उसके बाद ये जो n टू द पावर n है इसको तुम n इंटू n इंटू n n टाइम्स में ब्रेक कर लेना, है ना, इंटू दिस n टाइम्स। अब क्या होगा कि ये n ब्रैकेट्स हैं भाई, 2 की पावर 0 से 2 की पावर n माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो कितने ब्रैकेट्स हैं, n ब्रैकेट्स हैं। हर ब्रैकेट में n भेज दो, तो n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन n, n प्लस 1 अपॉन 4 होल अपॉन n। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन 2n, 1 प्लस 1 अपॉन 4n एंड सो ऑन, और ये जो पावर n है ये सब में डिवाइड कर दो। अब अगर ध्यान दो तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हर जगह 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना, और हमें ये पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, ये कितना होता है, e होता है। मतलब जो यहाँ पर सभी को पता होगा, जो यहाँ पर लिखा उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/x यहाँ पर लिखा तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा, ठीक। तो 1/n का n लिखा है यहाँ पर, 1/2n है और यहाँ पर n ही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2n है तो हम यहाँ पर भी चाहते हैं कि इस जगह, जैसे यहाँ पर 2n है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी 2n हो। तो हम लोग ने क्या किया, देखो पावर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, तो ये सारे क्या बनते जाएंगे, e बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4n था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड सो ऑन, तो पहला वाला e बन जाएगा, दूसरे वाले में 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर 2n जो है वो तो e बन जाएगा, और एक 1/2 रह जाएगा, तो e की पावर 1/2, फिर अगला e की पावर 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही लास्ट वाला आ जाएगा e की पावर 1/2 की पावर n माइनस 1, ठीक। फिर ये बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन, क्योंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है तो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, तो बस फिर फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो कॉमन रेशियो है 1/2 और फर्स्ट टर्म है 1, तो e की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो e की पावर 2 आंसर आ जाएगा। तो मेन इसमें ये स्टेप थे, उसके बाद तो सिंपल 1 की पावर इन्फिनिटी वाले जो आपने क्वेश्चन करे होंगे क्लास में, सेम वही चीज यहाँ पर की जा रही है, ठीक। ये क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स बॉक्स ऑफ 4x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है,
और x 0 से 5 है, तो x 0 से 5 है तो 4x तुम्हारा, अगर x 0 से 5 है तो 4x तुम्हारा 0 से 20, और तुम्हारा जो ये 3x है ये जाएगा 0 से 15। ठीक, क्लियर है कि नहीं? तो फ्रैक्शनल पार्ट तब डाउटफुल पॉइंट रहता है जब उसके अंदर का नंबर इंटीजर और सेम गोस फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ पर जैसा कि लिख रखा है कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 4x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू 20, और ऐसे ही 3x के लिए 1 2 3 4 5 है ना 6 7 ऐसे करके आएंगे। ठीक, यहाँ पर जो लिखा है उस पर आप ध्यान दें। अभी तो जो डाउटफुल पॉइंट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 लेकर 15 तक सब कुछ होंगे। अब जैसे 4x की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 होगी। क्लियर है कि नहीं? x की वैल्यू 1/4 होगी। तो x की वैल्यू 1/4 रखने पे ये जो 4x है ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, मतलब 4x जो है क्योंकि उसके अंदर का नंबर इंटीजर बन रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1/4 यहाँ पर रखोगे तो ये 3/4 बनेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि x की वैल्यू 1/4 है तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाला थोड़ी ना इंटीजर बन रहा, तो वो तो कंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस तो क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ये हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस आता है। ठीक है, तो ऐसे x की सारी वैल्यूज जो जो डाउटफुल पॉइंट है और ऐसी वैल्यूज जहां पर इनमें से एक के अंदर का यानी कि 4x इंटीजर बन रहा है और 3x इंटीजर नहीं बन रहा है तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा। और ऐसे ही जहां पर 3x इंटीजर बन रहा है लेकिन 4x नहीं बन रहा है तो वहां पर कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस की सिचुएशन आएगी, अगेन वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे x की वैल्यू 1/3 है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सोचना कहां पर पड़ेगा? जब दोनों इंटीजर बन रहे हैं एक साथ, मतलब कि x की वैल्यू जैसे 0 हो गई या 1 हो गई या 2 हो गई या 3 हो गई या 4 हो गई या 5 हो गई, इन वैल्यूज पे क्या हो रहा है कि दोनों ही इंटीजर बन रहे हैं। तो दोनों ही इंटीजर बन रहे हैं यानी कि दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो आओ एक इंटीजर पे चेक करके देखते हैं। तो मोर और लेस बाकियों के लिए भी सेम ही चीज होगी। तो जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू 1 पे देखना है। ठीक है, तो LHL कितनी आएगी x इज इक्वल्स टू 1 पे? जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी तो ये नंबर 4 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो 4 से थोड़े से छोटे नंबर का बॉक्स कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में आपको ध्यान रखना है हमेशा। फ्रैक्शनल पार्ट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसे आता है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये 0, ये 1, सॉरी ये 1, फिर ऐसे यहाँ पर ये 2। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा क्या ध्यान रखना है कि किसी भी इंटीजर पर LHL उसकी 1 को जाती है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जा रही है? 1 को जा रही है, और RHL उसकी 0 को जाती है। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पर ये रखोगे, एक 1 माइनस रखोगे तो एक तरीके से 3 माइनस बन रहा है। तो अंदर जब 3 माइनस होगा तो वैल्यू कहाँ जा रही होगी? यानी कि 3 पर LHL कहाँ को जा रही होगी? 1 को जा रही होगी। तो LHL कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का इंटीजर LHL पे हमेशा क्या देगा? 1 देगा, RHL पे 0 देगा। चलो RHL देखते हैं 1 पर। अब नंबर 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 4 से बड़ा है नंबर, x 1 से बड़ा है तो ये 4x 4 से बड़ा होगा, तो बॉक्स कितना हो जाएगा? 4। और ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है यानी कि 3 पर RHL देखनी तो कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? 4। और फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं 1 पर, तो बॉक्स ऑफ 4 4 हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 0। तो ये भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो देखो 1 पर कंटिन्यूअस आ गया। ऐसे ही आप बाकी जो है जहां पर ये वैल्यू है 0 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 पे तो डायरेक्ट बोल सकते हो। 0 5 पे अलग से देख लेना क्योंकि ये बाउंड्री वैल्यूज है। 0 पर तुम्हारा कंसर्न केवल फंक्शनल वैल्यू और RHL से होगा, 5 पर तुम्हारा कंसर्न केवल फंक्शनल वैल्यू और LHL से होगा। लेकिन क्योंकि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू हर जगह ही बराबर आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर 0 और 5 पे भी फंक्शन क्या आ रहा होगा? कंटिन्यूअस आ रहा होगा। ठीक है,
तो अब ऑप्शन देख लेना कौन कौन से सही है। बाकी जैसे F0 ये सब पता करना है तो ये तो आप पता कर ही सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, तो 4x की वैल्यू 20 से देखना टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये 0 से 15 में टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, और फिर देखना कि उनमें से हम लोग ने देख लिया कि कितने पर कंटिन्यूअस आ चुका है, इनमें से कितनी वैल्यू पे कंटिन्यूअस आ चुका है, ये इन वैल्यूज पे कंटिन्यूअस आ चुका है 0 1 2 3 4 5। और जैसे ये वाला ऑप्शन देखना है कि f डैश x इज इक्वल टू 3 व्हेनेवर डिफाइंड, तो देखो जब जब डिफाइंड होगा तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन, इसमें तो ऐसी कांस्टेंट लाइन आती है, ठीक, तो उनका डेरिवेटिव तो 0 होगा। और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x के ग्राफ में सारी लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा फॉर्मेट की होती है ना, ये आपको ग्राफ से पता होना चाहिए। जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा 3, तो जहां जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड होगा फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3 आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का 0 आएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 3 व्हेनेवर डिफाइंड, ये ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक, तो अब आप सारे ऑप्शन देख लेना और कहीं डाउट हो तो आप फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन 2 log x plus 3 is equals to log ax has alpha x has only one solution if। तो देखो एक तो सोल्यूशन पढ़ लें जो लिखा हुआ है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि जैसे पहले ऑप्शन में तो अल्फा की वैल्यू 12 दे रखी है, तो तुम क्या करो यहाँ पर अल्फा को 12 रखो, तो क्या जाएगा log x प्लस 3 उधर स्क्वायर चला जाएगा, और ये ध्यान रखना कि x माइनस 3 से ज्यादा होना चाहिए जिससे पहला वाला लॉग डिफाइंड है, तो आ जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू log 12x, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू 12 रख दी, लॉग हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 12x, ये इधर आएगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि एक ही सोल्यूशन है, तो अल्फा की वैल्यू 12 वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक, अब ये जैसे 0 से 12 दे रहा है तो इसमें 12 नहीं दे रहा है, देखो इस ऑप्शन में, मतलब जबकि 12 आंसर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, हैज ओनली वन सोल्यूशन, ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करना कि एक रैंडम बीच की वैल्यू चेक करके देखना। अब ये बी वाला ऑप्शन देखो कि जब अल्फा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो जब अल्फा की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी से 0 होगी तो फिर x को भी क्या होना पड़ेगा, फिर x को भी निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा निगेटिव है, जब x निगेटिव होगा तभी दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे और तभी लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा। और देखो होगा क्या कि हम थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि फिर इस केस में होगा क्या। ठीक, कि ये रेड वाला ग्राफ जो है ये 2 ln x प्लस 3 का हो गया, और ln अल्फा x जैसा कि मैंने बोला था कि x निगेटिव होगा, तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो देखो एक ग्राफ इंक्रीज करते हुए जा रहा है और एक ग्राफ डिक्रीज करते हुए जा रहा है, तो देखो हमेशा एक सोल्यूशन आएगा। जैसे हम इसकी वैल्यू a की वैरी भी करवाने लगे तो ये देखो ग्राफ इधर उधर होगा, लेकिन देखो हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये उधर इंक्रीज करते हुए चला गया और ये इधर डिक्रीज करते हुए चला गया। तो जब अल्फा की वैल्यू निगेटिव होगी तब तो पक्की बात है क्या, एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक, तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से 0, ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब ये वाला ऑप्शन देखने के लिए आप क्या करना कि एक बार 1 रख के देखना कितने सोल्यूशन आ रहे, तो 1 रख के देखोगे तो ये देखोगे कि एक ही सोल्यूशन तो नहीं आ रहा, या तो एक भी नहीं आ रहा होगा या 2 आ रहे होंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप खुद से चेक करके देखना, ये मैं आप पे छोड़ो। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 1 to 2 देन। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक है जिसकी ओपनिंग अपवर्ड है और वो 1 से 2 में हमेशा नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात हुई कि क्वाड्रेटिक रूट्स के बीच में नेगेटिव होगी जिसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी, तो 1 और 2 कहीं यहाँ पर होंगे, तो 1 से 2 के बीच में देख सकते हो कि हर जगह ये क्या है लेस देन 0, तो कुछ करना ही नहीं, यानी कि दो कंडीशन लगानी है वस्तु में, f of 1 शुड बी लेस देन 0 और f of 2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो उससे दो सिंपल सी इनइक्वालिटी बनेगी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, सोल्यूशन आ जाएगा, फिर चेक कर लेना कि क्या हो रहा है। ठीक, और चूंकि 1 और 2 दोनों पे नेगेटिव है तो 2 के आगे कहीं ना कहीं एक रूट आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0 फॉर सम x ग्रेटर देन 2, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ax प्लस 3 bx प्लस 2
की पावर bx, a और b दोनों पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये पूछा गया है। तो देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर तुम ये पावर ना देखो तो ax प्लस 3 अपॉन bx प्लस 2 का आंसर आएगा a बाई b, और चूंकि b पॉजिटिव है क्वेश्चन में दे रखा है तो ये बेसिकली जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है a बाई बी टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक, अब अगर a लेस देन b होगा तो ये रेशियो 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और 0 से 1 के बीच की पावर इन्फिनिटी ले जाते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जैसे ऑप्शन देखना है तो a b से बड़ा होगा तो ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा। ठीक, ये रेशियो जब 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से बड़ा नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी को जाती है तो आंसर किसको जाता है, इन्फिनिटी को जाता है, तो ये भी सही आ रहा है। अब फिर ये वाला ऑप्शन है कि a और b बराबर है, तब तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो उसके लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लेना होगा, हर जगह b की जगह a रख दो। अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी तो इसको कैसे लिख लेते हैं, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो दिस माइनस 1 करेंगे तो एक स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ax प्लस 3 माइनस ax माइनस 2 fx माइनस 1 अपॉन gx, तो ये ax प्लस 2 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा ax आ जाएगा। ठीक है, तो ये ax से ax कैंसिल हो जाएगा और जब इसकी इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे तो ये बेसिकली आ रहा है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ax अपॉन ax प्लस 2, तो ये आ जाएगा e टू द पावर a अपॉन a, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सॉरी e टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना, e टू द पावर 1 हो जाएगा यानी e हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कौन सा था, ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, काफी आसान था, और जेई मेन लेवल पे सिंगल चॉइस बनाया जा सकता है, इस टाइप से कोई ऑप्शन बना दे सही वाला, है ना, ये दोनों को पलट दे और आसान सा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x sin b, अब ये साइन ए को दोनों के नीचे लिख लिया, साइन ए के भी नीचे लिख लिया, 1/x के नीचे लिख लिया, तो ये आ गया। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक बनाएंगे क्योंकि ये देखो ln 1 प्लस fx टाइप की कुछ चीज लिखी हुई है, ये पूरा 1 अपॉन x साइन ए fx का काम कर रहा है, और गिवन लिमिट पे अगर ध्यान दो तो ये 0 हो जा रहा है। ठीक है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो क्या किया हम लोग ने, साइन ए से यहाँ डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई किया उसको नीचे भेज दिया, ये जो x ऊपर था उसको भी नीचे भेज दिया, तो ये हो गया ln 1 प्लस fx अपॉन fx, और गिवन लिमिट पे fx 0 हो जाता है, तो ये लिमिट की वैल्यू, स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो आंसर आ गया साइन b अपॉन साइन ए। ठीक है, और x जो है वो 0 से π/2 है, साइन बी अपॉन साइन ए को आप समझने के लिए लिख सकते हो साइन बी इंटू कॉसेक ए। ठीक, तो अगर यहाँ पर सोचो कि b और a बराबर हो गए तो आंसर 1 आ जाएगा, नेगेटिव कभी होना नहीं कि 0 से π/2 में पॉजिटिव होते हैं हमेशा, 0 भी कभी नहीं होना क्योंकि 0 ओपन लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होना, 5 भी कभी ना कभी हो सकते हैं क्योंकि कॉसेक ए है ना साथ में, तो कॉसेक ए की रेंज 0 से π/2 में पूरी जाती है 1 से इंफिनिटी, है ना, तो 1 से इंफिनिटी वाले नंबर को जब तुम 0 से 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं तो 5 भी बनेगा ना। ठीक, चलो ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 देन x इनटू fx, अरे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, देखो हम लोग क्वेश्चन समझते हैं सीधे कि द लार्जेस्ट वैल्यू ओवर विच दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो देखो फंक्शन क्या है, x इनटू साइन मॉड x, और ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मॉड x स्क्वायर है उसको x स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मैं बोलने जा रहा हूँ, fx इंटू जी एक्स दिया हुआ है कहीं पे, जहां पर fx जो है वो डिफरेंशिएबल है और जो gx है वो कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल्स टू a पर से, है ना, कोई a पॉइंट है जिसपे fx डिफरेंशिएबल है और gx जो है वो कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल है, तो fx इंटू gx का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल तब आएगा
जब डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन इस ए पर 0। ठीक, तो देखो ये वाला जो फंक्शन है ये x इज इक्वल्स टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब है, और ये वाला फंक्शन 0 पर 0 भी है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। और एक ही डाउटफुल पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स तो प्लस माइनस वन को छोड़ के वो तो डोमेन में, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये भी डिफरेंशिएबल और ये भी डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। तो इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। देखिए अभी जो आने वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, वो अगर आपने मेरे YouTube वाला डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के रिवीजन वाला वीडियो देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन ये कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड से आप चैनल का लिंक लेके वो वीडियो जरूर देखो, और उसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं वो वहां पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसको फैक्टराइज करके मैंने लिख दिया। कॉस में मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा बराबर होते हैं। मॉड प्लस से ओपन हो, माइनस से थीटा से ओपन हो, माइनस थीटा से, अल्टीमेटली यही आ जाएगा ना। तो ये फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कॉस है ना। तो बस इसको देख लें, जैसा ये होगा वैसे ही हमें आंसर पता चल जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अगर इसका तो ग्राफ बना के देखो तो नॉन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल्स टू 3 एंड 4, और ये वाला फंक्शन x माइनस 3 कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब है। तो 4 पर क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 4 पर ये डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 नहीं हो रहा है। तो 4 पर ये पूरा x माइनस 3 टू मॉड x माइनस 3 x माइनस 4, 4 पर क्या आ जाएगा ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल, और ये हमेशा डिफरेंशिएबल है तो 4 पर भी डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। 3 पर क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी है 3 पर, और 0 भी है, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3 पर डिफरेंशिएबल आ जाएगा, और डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गए। ठीक है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने उस यूट्यूब वाले वीडियो में बता रखी है, तो आपको कहीं भी इनमें डाउट आ रहा है तो वहां पर देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से सारी चीजें समझ जाओगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है, एच एक्स एस साइन एक्स इंटू मॉड साइन एक्स है ना, मतलब कि एफ एक्स दे रखा है तुम्हें, जी एक्स दे रखा है, और एच एक्स है जी एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स, तो बड़ी आसानी से तुम एच एक्स निकाल लोगे, साइन एक्स इंटू मॉड साइन एक्स। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना, तो कंटिन्यूअस तो हमेशा ही होगा, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस। अब देखो मॉड साइन एक्स जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है वहां वहां जहां जहां साइन एक्स 0 होता है, और साइन एक्स 0 कहां पर होता है, x इज इक्वल्स टू एन पाई पर। तो x इज इक्वल्स टू एन पाई पर ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये साइन एक्स है तो ये डिफरेंशिएबल, और साथ में ये 0 भी है एट x इज इक्वल्स टू एन पाई। तो सिचुएशन थी डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, और डाउटफुल पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो प्रोडक्ट इन सारे डाउटफुल पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, वही फिर से चीज यूज हुई, तीनों क्वेश्चन में सेम चीज यूज हुई एकदम। ठीक, चलो अब ये कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 0 से x बॉक्स टी डी टी, तो हमें पता करना है एफ एक्स के बारे में, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक, ठीक है, तो देखो अगर x 0 से 1 हुआ तो 0, तो ये जो अपर लिमिट है ये 0 से 1 के बीच में रुक जाएगी, और 0 से 1 के बीच में बॉक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स यहाँ पर दे रखा है 0 जब x 0 से 1 है। अब उसके आगे का देखो कैसे आया, x माइनस 1 1 से 2 पर, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अगर x 1 से 2 है तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन है 0 से x तक जाना, और x खुद 1 से 2 है, तो पहले हम 0 से 1 तक जाएंगे, तो 0 से 1 तक बॉक्स टी 0 हो जाएगा, फिर 1 से x तक जाएंगे, x 1 से 2 है तो 1 से 2 के बीच के नंबर का बॉक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही x 2 से 3 के बीच का फंक्शन कैसे आया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 से x अगर 2 से 3 तो 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, और फिर 2 से x जाएंगे, क्योंकि 3 के बीच में कहीं 2 से 3 के बीच में कहीं रुकना है। 0 से 1 में बॉक्स 0 होगा, 1 से 2 में बॉक्स 1 होगा, और 2 से x में बॉक्स 2 होगा, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना तो ये आ जाएगा। अब ये एफ एक्स डिटरमाइन हो गया। ठीक है,
तो अब देख लो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, डिफरेंशियबिलिटी आ रही है कि नहीं। ठीक, तो वो तो आप बड़ी आसानी से देख ही सकते हो। तो जीरो पर इधर से भी आंसर जीरो आ रहा है, सॉरी 1 पर यहाँ रखे तो जीरो आ रहा है, 1 यहाँ पर रखे तो 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पर रखे तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 2 यहाँ पर रखे तो 2 2 4 4 माइनस 3 1 आ रहा है। तो नेचुरल नंबर्स पे कंटिन्यूअस तो आ रहा है। ठीक है, बाकी नेचुरल नंबर पे देखना क्योंकि वहीं पे डेफिनेशन चेंज होने के चांस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो आ रहा है। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन फिर सही हो गया, मतलब कि 0 1 2 आ रहा है डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो 1 आएगा, 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो वो 2 आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो यानी कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, अब ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई x। ठीक है, तो पहली बात तो जीरो डोमेन में नहीं है तो x जीरो नहीं हो सकता, है ना। उसके अलावा ये हमेशा कंटिन्यूअस और ये भी हमेशा कंटिन्यूअस, और ये कभी जीरो भी नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है। तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, जहां पर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो रहा है, हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन जो है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट जीरो के अलावा हर जगह ये डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन में, और ये मोस्ट ऑफ ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आना नहीं, फिर भी यहाँ पर दिया हुआ तो जल्दी से समझ लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसको देंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है अभी के सिनारियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, और पाई 0 1 है ना, पाई कोई फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो हमें कि ये इक्वेशन लिख ली। ठीक है, फिर इस इक्वेशन में x की जगह x/2 रखा तो ये आ गया, फिर इसमें x की जगह x/2 रखा तो ये आ गया, और ये प्रोसेस हम लोग करते चले गए, n-1 बार यही काम करते रहे तो लास्ट में ये मिल जाएगा ना, सब में तुम x की जगह x/2 रखते जाना। फिर क्या करना, सबको ऐड करना। तो देखो ऐड करोगे तो देखो ये टर्म जैसे ये है और ये है, सब कैंसिल होंगे, है ना, ये कैंसिल होगा ना। तो जब कैंसिल करोगे तो देखोगे लास्ट में ये इक्वेशन, ये तो लास्ट वाली, ये तो वही रखने के बाद ये वाली इक्वेशन मिलेगी, है ना। ये तो लास्ट स्टेप है, जो लास्ट में हमने वही कहाँ तक रखना था, n-1 बार वो जो काम करना था। ठीक, तो ये इक्वेशन मिलेगी। इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और फिर ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें ये वाला सेम प्रोसेस रिपीट करना कि इसमें एक बार x की जगह x/2 रखना, फिर उसमें x की जगह x/2 रखना, और फिर से सबको ऐड करना, और फिर देखना कि फाइनली तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगी, पाई x माइनस पाई 0 इज इक्वल टू 16/9 एक्स स्क्वायर। पाई 0 बंद रखा है तो यहाँ से अपने को एक पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 16/9 एक्स स्क्वायर, है ना। तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ट्राई कर लेना, तो ये आ जाएगा पैराबोला। ठीक, तो ये पैराबोला है, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द कोनिक इज, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है 0,1, तो ये ऑप्शन सही हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ कोनिक इज y माइनस इज इक्वल टू 16/9 स्क्वायर, तो ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होगी, तो 16/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी डीबीपी यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।